मित्रों नमस्कार। मेरा नाम आचार्य लवकेश। नित्य योग के माध्यम से मैं चाहता हूँ मेरी हाँसी दिव्य हाँसी बने। अब काफ़ी मित्र मेरे से सवाल करते हैं कि दिव्य हाँसी कैसे बनेगी और दिव्य हाँसी बनाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है। तो मैं बहुत स्पष्ट तौर पे आप सबको बताना चाहता हूँ कि जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, शारीरिक रूप से हम स्वस्थ होंगे और नित्य सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 4:30 पौने 5 बजे हम उठना शुरू करेंगे और उठते ही उत्सव की तरह हमारी शुरुआत होगी। हम योग ध्यान प्राणायाम सीखेंगे, मॉर्निंग अफर्मेशन सुनेंगे, ऑटो सजेस्ट करेंगे अपने आप को। तो जब कंटिन्यू हम इसको करेंगे तो जो बुरी आदतों के हम शिकार हैं तो हमारे मस्तिष्क की उससे क्लीजनिंग होती है, जो मेरे अनुभव में भी आया है और बहुत सारे साधकों के जीवन में बड़े अद्भुत परिवर्तन हमने देखे हैं। तो इच्छा मन में एक संजोए, एक लक्ष्य बनाए कि सभी तंदुरुस्त रहें। देखिए, तंदुरुस्ती अगर शरीर में है तो हमारा मानसिक बल जो है वो भी बहुत हम एक्टिव रहते हैं, हम 100% उत्साही रहते हैं, जोश से भरे रहते हैं, आनंद से भरे रहते हैं और क्लीजनिंग होती है हमारी उस तमाम नेगेटिविटीज़ की। भय है, संशय है, एंजाइटी है, तरह तरह के माइंड के तनाव हैं, बॉडी के एक एक पार्ट के अलग अलग तनाव हैं और पूरी बॉडी हमारी जो है हमारा साथ देना छोड़ जाती है। सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से शरीर का बल बढ़ता है, आत्म बल बढ़ता है, आत्मनिर्भर होते हैं और हमारा मेंटल लेवल पूरा ग्रोथ करता है। और मैं आज एक संदेश देना चाहता हूँ कि हाँसी के तमाम युवाओं को आगे आना चाहिए। यूथ में बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारी ऊर्जा है, लेकिन बिना किसी गाइडलाइन के वो कई बार तो अनैतिक रास्तों में वो ऊर्जा लग रही है, जैसा मैं हाँसी में महसूस करता हूँ। वो ऊर्जा सकारात्मक रास्तों पे लगे, वो सृजन, हम सृजनात्मक बने, हम कुछ ऐसा करें, हम अपने जीवन के उद्देश्य निश्चित करें और वो पूरी ऊर्जा का हम प्रयोग इस शहर के निर्माण में करें, समाज के निर्माण में करें, घर परिवार। देखिए, एक यूथ अगर मस्तिष्क लेवल पे, मेंटल लेवल उसका सुंदर बनता है तो वो परिवार के लिए भी बहुत खूबसूरत साबित होता है, परिवार का व्यक्ति भी उस पर गर्व करता है। तो मैं चाहता हूँ खास करके हाँसी के लिए कि हाँसी का एक एक व्यक्ति सुबह 5 बजे हमारे इस मिशन का हिस्सा बने और जब वो आए एक बार 7 दिन का संकल्प ले ले, अपने जीवन के वो बेशकीमती 7 घंटे हमें दे दे जो वो सोने में बिता रहा है, क्योंकि वो सोने में ही हमारा समय चला जाता है, और फिर अपने जीवन में अद्भुत ऊर्जा को महसूस करे और उस ऊर्जा को अच्छे कामों में लगाए। ऐसी मेरी दिल से इच्छा है और ऐसा मैं चाहता हूँ, ऐसा मेरा संकल्प है। और जब आप सब इस मिशन का हिस्सा बनेंगे तो मुझे बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हमारा जीवन जो है वो उपयोगी सिद्ध हो रहा है, हम जिस कार्य पे लगे हुए हैं उस कार्य में सफल सिद्ध हो रहे हैं। तो यही प्रार्थना है मित्रों। और जितना भी अनुभव में आया है कि मस्तिष्क लेवल पे 40 डेज के अंदर अंदर तो पूरे मस्तिष्क को हम चेंज कर सकते हैं। जैसी प्रोग्रामिंग मस्तिष्क में करते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा होने लगता है, हमारी विल पावर बढ़ जाती है, हम निर्णयात्मक शक्ति में आते हैं, हम निर्णय लेने के कैपेबल हो जाते हैं, हम संशय में और भ्रम में नहीं रहते, हम माय में नहीं रहते कि हमारे मन में अन्य प्रकार के, अन्यथा प्रकार के और भांति भांति के ऐसे विचार हमारे चलते रहते हैं। तो विचारों को भी एक रूट मिलता है और लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। जैसा ऋषि मुनि बताते हैं, मेरे मेंटर से मैंने सीखा है और जितने गुरु जीवन में आए उन्होंने जो मुझे सिखाया कि हम जो चाहते हैं वैसा होने लगता है, लेकिन हमें साधना बहुत आवश्यक है। जो मूल है हमारा, जिस साधना को करके ही हम अपने आप के बारे में परिचित हो सकते हैं, हम अपने आप के बारे में जान सकते हैं, हम अपने उद्देश्यों के बारे में जान सकते हैं। और ठीक उसी तरह जैसे एक सुंदर सा दिखने वाला आईना, जब उस पर धूल जम जाती है तो आईना अपना काम छोड़ जाता है।
उस दर्पण में हम अपने आप को देख नहीं पाते, ना ही वो दर्पण इतना शक्तिशाली रहता कि वो हमें इस रूप में काम आए कि वो हमारा चेहरा दिखा सके। ठीक इसी तरह हमारा जीवन है, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, हर व्यक्ति को हैं, लेकिन हमने अपने मन में उन्हें बहुत बड़ा आकार दे दिया है और वो बहुत एक हेवी ट्रबल के रूप में हमारे को हैंग, जैसे एक इंस्ट्रूमेंट मोबाइल है और वो मोबाइल में अगर अन्यथा एक्स्ट्रा लोड हम डाल देते हैं तो वो मोबाइल हैंग होने लगता है। ठीक इसी तरह हमारे मस्तिष्क की पावर है, इतनी सारी इंफॉर्मेशंस हमारे भीतर हैं और उन इंफॉर्मेशन का हमें कोई लेना देना भी नहीं है। तो बहुत सिंपल सा सूत्र है, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। चित्त की जो वृत्तियाँ हैं, जो हमारी मेमोरी में वो सारी इंफॉर्मेशंस हैं, वो क्लीजनिंग होती है और क्लीजनिंग होते होते उस प्रोसेस में ही हमें बहुत अच्छा लगने लगता है। वर्तमान में हम जीते हैं, भविष्य की चिंताएं हम सक्षम हो जाते हैं कि भविष्य के बारे में बहुत अधिक सोचते नहीं हैं। मन में ऐसे थॉट आने लग जाते हैं, ऐसी फ्रीक्वेंसी से हम टच होते हैं कि जो होना है वो निश्चित है। और अपने कर्म के क्षेत्र में हम बेहतर कर्म योगी बनते हैं और कर्म करके हम अपने जीवन का सुंदर निर्माण करते हैं। तो मैं चाहता हूँ, बहुत दिल से चाहता हूँ कि आप सभी इस नित्य योग कक्षा में आमंत्रित हैं। 7 डेज हमारा डेमो है, आप एक बार चेक करके देखें। और जनरली मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा मुस्कुराहट, थोड़ा थोड़ा संगीत, थोड़ा थोड़ा ज्ञान, थोड़ा थोड़ा ध्यान और थोड़ा थोड़ा प्राणायाम, इस 1 घंटे में जब ये सब चीज़ों का सामंजस्य होता है तो एक फ्रीडम के साथ हमारे दिन की शुरुआत होती है, एक ऐसी फीलिंग के साथ हमारी शुरुआत होती है। हम एक्शन मोड में होते हैं। देखिए, काफ़ी सारे मित्र, काफ़ी सारे मोटिवेटर एक बात करते हैं कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। मैं भी कहता हूँ पॉजिटिव रहो, लेकिन मैं साथ में एक बात जोड़ता हूँ कि पॉजिटिव के साथ साथ हमारा एक्शन भी होना चाहिए, हमें एक्शन मोड में भी होने चाहिए। और एक्शन मोड में जब आएंगे तो एक्शन मोड में आने से पहले हमारे को फीलिंग भी होनी चाहिए कि आई कैन डू इट। हम अपने आप को पॉजिटिव सजेस्ट करें, एक्शन मोड में लाएं, तो ये सब चीज़ें हम नित्य योग कक्षा में उपलब्ध कराते हैं। और मेरी इच्छा है कि एक एक व्यक्ति, और मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि बहुत अधिक मेहनत करने के बाद भी 5 से 6% हमें रिजल्ट आते हैं। हम हार मानने वालों में से हैं नहीं। और 6% लोग जब ज्वाइन करते हैं तो उसे कंप्लीट करने में हमें 1 या 2% लोग ही ऐसे मिलते हैं। लेकिन मैं दिल से कहता हूं कि अगर आप 2% लोगों में से हैं तो जीवन में अद्भुत कर सकते हैं, जीवन में इस मानवीय देह को उपयोगी सिद्ध कर सकते हैं और जीवन में अपने बारे में जान करके बेहतर दे सकते हैं। आज हम अपेक्षाएं करते हैं, आज हम अपेक्षाओं में हैं। 95% पॉपुलेशन का हिस्सा एक ऐसे ट्रैक पे है जिस ट्रैक पे हमारा जीवन सच में सुखमय नहीं है। जिस सुख की तलाश के लिए हम भटक रहे हैं उसका हमें रास्ते का भी नहीं मालूम है। तो हमें रास्ते का मालूम कब पड़ेगा? रास्ते का मालूम तब पड़ेगा, एक चींटी की तरह छोटा सा प्रयास इस दिव्य हंसी के लिए लेके आया हूँ। पूछते हैं दिव्य हंसी ही क्यों और दिव्य हंसी कैसे बनेगी? मित्रों, सोचिए कि एक एक व्यक्ति जब डिवाइन थॉट का बनेगा, जिसके मन में एक भाव रहेगा कि मुझे जीवन में झूठ नहीं बोलना, मुझे जीवन में कोई गलत काम नहीं करना, कोई असामाजिक कार्य नहीं करना, कोई अनैतिक काम नहीं करना, मुझे अपने जीवन को उपयोगी सिद्ध करना है, तो सीधा और स्पष्ट सी बात है कि सुंदर समाज तभी बन सकता है और अच्छे सारे लोग। अब हम जब देखते हैं कि नेगेटिव लोगों के ग्रुप बन जाते हैं, बैड एलिमेंट लोगों के संगठन बन जाते हैं, तो अच्छे लोगों का ग्रुप क्यों नहीं बन सकता? लेकिन ये स्पष्ट है कि नकारात्मक विचारधारा के लोगों का जीवन बहुत अधिक कंफर्ट जोन में रहता होगा। साधना पथ कंफर्ट जोन का हिस्सा नहीं है। हाँ, जब इसे ज्वाइन करेंगे तो उस कंफर्ट को भी प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि अभी तो शारीरिक स्तर पे हमें जीतना होता है सबसे पहले। अब काफ़ी सारी बातें आती हैं, राजसिक तामसिक स्थिति में उठना बड़ा मुश्किल होता है। मेरे ऐसे मित्र भी हैं जो
रोज़ मुझे यस करते हैं कि मैं कल से आ रहा हूँ, लेकिन जब भी फिर उनसे बात होती है तो वो कहते हैं साहब उठना चाहता था लेकिन मेरे को शरीर ने सपोर्ट नहीं किया, फिज़िकली उस समय मन मेरे ऊपर इतना हावी हो गया कि मैं चाहते हुए भी ना उठ पाया। तो वो सब स्थितियाँ धीरे धीरे सुधर जाती हैं और मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ एक बात कहता हूँ कि स्वास्थ्य की आज़ादी के इस मिशन पे जो निकला हूँ, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर ये सब स्थितियाँ हमारे हाथ में आ जाती हैं। जो हमारे हाथ में नहीं होता वो हमारे हाथ में आ जाता है। और आज तो मैं उन कक्षा के तमाम उन साधकों को भी एप्रिशिएट करता हूँ, उत्साहवर्धन करता हूँ, उनका उस हौसला बढ़ाता हूँ कि 5 बजे कक्षा का समय है और वो लोग 4:30 और 4:45 बजे पहुँच जाते हैं। तो ये हुई ना बात, ये वही बात हुई कि उन्होंने जैसे अपने मस्तिष्क को कहा वैसा मस्तिष्क ने रेस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। और फिर हमने एक सिस्टमेटिकली भी इसको मैनेज किया है आप सभी के उत्साहवर्धन के लिए कि एक वीक का जब हम आपका कोर्स कंप्लीट होता है तो एक टैग इशू करते हैं विधिवत, और बहुत वो उत्सव की तरह माहौल होता है। सभी लोग आपके लिए ब्लेसिंग करते हैं, सभी लोग आपके लिए दुआ करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआ करते हैं। और उसके बाद ऐसे 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 हमने टारगेट्स रखे हुए हैं और पूर्ण रूप से निःशुल्क है। किसी तरह का सेवा परमो धर्मे, नर सेवा ही नारायण सेवा, ऐसे भाव मन में है। और अपने उस संकल्प के साथ बार बार आप सबके समक्ष मैं उपस्थित होता हूँ। और हाँसी के लिए तो ये बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि ऑनलाइन जो लोग होंगे वो फिजिकल ज्वाइन नहीं कर सकते, तो वो ऑनलाइन सुविधा भी हमने शुरू की है। लेकिन हाँसी के लोगों को तो बार बार कहता हूँ कि हमारी हाँसी दिव्य हाँसी, आइए एक बार जागिए, एक बार अपने सपनों की हाँसी को बनने दें, एक बार उस दिव्य हाँसी को बनने दें जहाँ हर चेहरा मुस्कुराता हुआ हो, जहाँ किसी तरह के बैरिकेड्स ना हो, जहाँ आपको हर प्रॉब्लम का समाधान मिले। और एक ऐसा परिवार, एक ऐसा संगठन जो आपके दुख सुख का साथी हो। एलोपैथ से अवेयर करते हैं। अब एक बहन का परसों इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कहा मैं इतनी गोलियां खाती थी। एक बहन का पिछले वीक इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कहा मुझे थायराइड था, शुगर था। आप समझें ये छोटा सा दिखने वाला प्रयोग बहुत प्रभावी सिद्ध हो सकता है हमारे जीवन में, बहुत सुंदर सिद्ध हो सकता है, बहुत अद्भुत सिद्ध हो सकता है। एक व्यक्ति घर में स्वस्थ होता है तो वो समाज का रक्षक बन सकता है। तो प्रणाम, मैं आपको अपील करता हूँ और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि मेरी बात, मेरी भावनाएं, मेरी सोच जिस तक भी पहुँच पा रही है वो इस पर ज़रूर निर्णय ले। एक एक मणका बहुत खूबसूरत है मेरी हाँसी का, और उस एक एक मणके के लिए मेरा ये कमिटमेंट है कि मुझे लाना है। फिर से कहता हूँ युवाओं जागो। जो युवा सुबह उठ कर के 5 बजे हमारे साथ सूर्य नमस्कार करेगा, अपना पसीना निकालेगा, डिटॉक्स होगी हमारी बॉडी, पूरा दिन वो उत्साह से काम करेगा। और काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि कई बार तो वो सोचते हैं कि आर्थिक रूप से क्या कोई फ़ायदा होता है क्या। मैं कहता हूँ जब शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, तो आर्थिक रूप से भी हमें लाभ मिलते हैं, क्योंकि हम जहाँ भी अपनी एनर्जी को लगाएंगे वो एनर्जी 100% लग करके और सहज हो जाता है। काफ़ी सारे लोग हाइपर टेंशन के लोग हैं जिन्हें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है। ये मैं वो बातें बता रहा हूँ जो रिजल्ट्स हमारे सामने आए। उनका हाइपर टेंशन ख़त्म हो जाता है, सोच पॉजिटिव होती है। जैसे मान लो आज वो उस शारीरिक बल पहले से बहुत डाउन है, इम्यूनिटी डाउन है, ऊर्जा का लेवल कम है, उन्हें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है। और जब हमारी ऊर्जा का लेवल बढ़ जाता है और वो भी सकारात्मक ऊर्जा का, तो उस समय बहुत जल्दी से हमें गुस्सा नहीं आता, हमारा मन शांत हो जाता है और सामने वाला